बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में मेरे तमाम काबिल एहतराम और प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। आज हम आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, कुकिंग ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, वो है 300 तबर्रुक हमने तैयार किए हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चहल्लुम के सिलसिले में। जितनी भी हमने तैयारी की, जितनी मेहनत की, क्या क्या चीज़ें बनाई, सब हम आपके साथ शेयर करेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो माशाल्लाह से 2 दिन जो है हमने लगातार मेहनत की, प्री प्लानिंग करके तमाम चीज़ों को तैयार किया था। काफ़ी वक्त हमें लगा था इसमें। 300 अफराद का तबर्रुक तैयार करना मेहनत तलब काम होता है और बस इरादे पुख्ता हों तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं। सबसे पहले हमने जो है कबाब की तैयारी की। पहला टारगेट था हमारा चिकन के शामी कबाब का, और इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो दाल को बीन के धो के 3-4 घंटों के लिए भिगो के हमने रख दिया था ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। 3 घंटे के बाद हमने जाके उसको उबालने के लिए रखा, क्योंकि चिकन में हमेशा बाद में डालती हूँ। सिर्फ पहले दाल को बग़ैर किसी सामान के सिर्फ लहसुन और अदरक डालकर मैं दाल को उबालती हूँ। इससे क्या होता है, दाल जल्दी गल जाती है। यहाँ पे जब हमारी दाल गल गई थी तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद सारा इसका पानी खुश्क करके फिर चने की दाल को जो गला लिया था हमने 90% दाल को गला के उसके बाद हमने ये चिकन डाल दी थी। इसका बड़ा बेहतरीन सा रिज़ल्ट आता है। मेरे कबाब माशाल्लाह सब जगह बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और चिकन के कबाब जो है मैं बड़े फरमाइशी जो है बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ लहसुन अदरक के साथ चिकन को उबाल लेते हैं। उसके बाद हम चने की दाल डालते हैं और जब चिकन भी 5-7 मिनट थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है उसके बाद हम मसाले डालते हैं। आप यकीन जाने, चाहे आप 1 किलो बनाएं या 5 किलो बनाएं, इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। यहाँ पे देखें थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है, चिकन भी जो है सॉफ्ट हो रही है और दाल भी गलने वाली है। तकरीबन जो है ये इसका एंड पॉइंट चल रहा था। जब थोड़ा सा पानी रह जाता है तो फिर इस पॉइंट पे हम दाल वगैरह को चेक करके फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। बहुत प्यारी रेसिपी बनती है। बहुत लोग मेरे कबाब्स को शौक़ से खाते हैं और अगर आप भी इस टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे कबाब बना सकते हैं। हमारी तमाम बहनें माशाल्लाह किचन में होती हैं तो मज़े के ज़ायक़े बनाती हैं, लेकिन छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसमें कम टाइम में हम जो है वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए होममेड शामी कबाब मसाला हमने तैयार करके पहले से रखा था। 1 किलो की कंप्लीट रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि शामी कबाब बीफ के या चिकन के बनाना तो कंप्लीट रेसिपी चैनल पर मौजूद है। तो आप जो है वो उसको देखकर 1 किलो या ज़्यादा जितना आप बनाना चाहें तमाम मसालों की मेजरमेंट के साथ जो है चैनल पर रेसिपी देख के बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जब हमारी चने की दाल और चिकन गल गई थी फिर हमने इसमें जो है मसाले शामिल कर दिए। अब क्या होगा, जितना भी अब इसमें मॉइस्चर है इसमें ये मसाले जो है अच्छे से फूल जाएंगे और हमारी दाल भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और चिकन भी नरम हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैं मसाले डाल देती हूँ। फिर क्या होता है, अच्छे से फ्लेवर भी आ जाते हैं और सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे हमने सारे मसाले डालने के बाद एक मरतबा फिर इसको जो है ढक के रख दिया था और जब पानी अच्छे से खुश्क होने लगा तो फिर हमने क्या किया, वो जो हलीम घोटने वाला होता है इसको घोटा भी कहा जाता है, उससे हमने जो है ये चिकन को और दालों को घोटना शुरू कर दिया। ज़्यादा क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में बना रहे थे। 300 हमें तबर्रुक तैयार करने थे, इसके लिए हमने ह्यूज क्वांटिटी में ये कबाब बनाने थे। तो इसको हम सिल पे नहीं पीस रहे थे, हम सिर्फ घोटा लगा के इस तरीके से सारी चीज़ों को मैश कर रहे थे। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं चाहे 1 किलो बनाऊँ या 10 किलो बनाऊँ, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। वहाँ पे एक तरफ हमने जो है हस्बैंड की हेल्प से वहाँ पे हमारे कबाब जो है वो मैश हो रहे थे और यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी जो है वो धो के काट के तैयार कर ली थी चॉपिंग के लिए। प्याज हमने ले ली थी। ये इतना बेहतरीन चॉपर है, सिर्फ विद इन सम सेकेंड्स जो है वो इतनी सारी चीज़ें जो है चॉप हो जाती हैं। थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी कि मैंने ये चॉपर जो है परचेज़ किया और इससे मुझे जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। सिर्फ 1-2 दफ़ा हम हल्के से चलाते हैं तो ये देखें कितनी अच्छी सी प्याज जो है वो चॉप हो जाती है। काफ़ी सारी क्वांटिटी में ज़्यादा काम करने थे, इसलिए माशाल्लाह सबकी मदद के साथ हमने जो है वो बच्चा पार्टी की सब लग गए थे, बड़े छोटे सब मिलके काम करते हैं तो काम जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं।
एक रात पहले हमने जो है, जब हमें तबरुक तैयार करना था उससे एक रात पहले हमने जो है चिकन कबाब का मसाला तैयार कर लिया था। और अगले दिन, ये नेक्स्ट डे की जो है वीडियो, मॉर्निंग में फिर हमने क्या किया, ये हमने कचूमर वगैरह तैयार किया। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम पहले से हम बना के फ्रिज में रखें तो वो प्याज की स्मेल भी हो जाती है। तो चिकन का मसाला हमने पहले बना लिया, और जब हमें टिक्कियाँ बनानी थी उस टाइम हमने फ्रेश जो है वो प्याज वगैरह चॉप की। इसी तरीके से हमने हरा धनिया भी जो है वो चॉप कर लिया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि कबाब जो है बच्चे भी खाते हैं, फिर अदरक मुँह में आती है तो उन्हें फिर अच्छा नहीं लगता। तो अदरक का पेस्ट जो है वो मैं दाल और चिकन के साथ हमेशा उसमें शामिल कर देती हूँ, ऊपर से मैं अदरक नहीं डालती। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज का जो है हम कचूमर तैयार करते हैं कबाबों में डालने के लिए। ये देखें, विद इन सम सेकेंड्स कितनी ज़बरदस्त सी सारी चीज़ों की चॉपिंग हो रही है। इसमें आप जो है बीफ की छोटी छोटी सी बोटियाँ करके वो भी सम सेकेंड्स में जो है वो आप चॉप कर सकते हैं। चिकन तो बिल्कुल ही सेकंडों में जो है जल्दी से चॉप हो जाती है। तो यहाँ माशाल्लाह हमने सारी प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लिया था। हमारा टारगेट था कि शाम को 7 बजे तक हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी करके, फ्राई करके और जो है अच्छे से तैयार करके, सारी पैकिंग वगैरह, बॉक्सेस वगैरह 7 बजे तक तैयार करने हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है सुबह 11 बजे की। सारे काम झटपट जल्दी जल्दी हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो हमें इस तरीके से काम करना था कि सारे काम टाइम पर हो जाएं और हमें किसी किस्म की परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे सारे कबाब का मटेरियल अच्छे तरीके से मैश होने के बाद बहुत लच्छेदार सा ये हमारा कबाब का मसाला बन गया था। देखिए कितना अच्छा कबाब का मसाला बना है। मैंने एक बड़ा सा बाउल मंगवा लिया था रेंट पर, उसमें हमने ये सारा कबाब का मसाला डाल दिया और जितना भी हमने हरा मसाला तैयार किया था, प्याज चॉप की थी, ये सब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। हमने माशाल्लाह यहाँ पे 350 के करीब कबाब बनाए थे और इसमें अच्छे से सारी मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको गूंद लिया था, क्योंकि अच्छे से मिक्सिंग और गूंदने के बाद ही कबाब जो है बड़े परफेक्ट बनते हैं। इस मसाले के अंदर मैंने जो है वो अंडा शामिल नहीं किया था। उमूमन मैं मोस्टली जो है वो अंडा शामिल करती हूँ, लेकिन मुझे ये हाथ के हाथ बना के और इसको जो है वो फ्राई करने था, तो फिर मैंने यही सोचा था कि अंदर मैंने इसमें कबाबों में मैंने अंडा शामिल नहीं किया था, ऊपर से जो है हमने कबाबों को अंडा लगा के फ्राई करना है, तो फिर मैंने इसमें यहाँ पे अंडे स्किप कर दिए थे। अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग करने के बाद फिर मैंने क्या किया, सारी चीज़ें मिक्स करके फिर माशाल्लाह हमारे घर में बड़े छोटे सब जो है मिल जाते हैं। कबाबों की तैयारी के साथ साथ फिर हमें दूसरा टारगेट था, हमें बनाना था सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे ही मसाला वगैरह रेडी किया तो फिर मैंने अपनी बेटियों को और माशाल्लाह घर में देवरानी वगैरह सब होते हैं, तो उनको मैंने कबाब को जो है वो मेजर करके बॉल्स बनाने के लिए मैंने उनको काम दिया। और यहाँ पे मैंने जो है फिर वो हलवे की तैयारी शुरू कर दी। एक बड़े भगोने में मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी थी, जिसमें मैंने इलायची भी शामिल कर दी थी और मैं इसमें जो है वो फूड कलर भी मैंने इसमें शामिल किया था, लेकिन वो मैं आपको दिखाना भूल गई क्योंकि वक्त कम था और माशाल्लाह सभी जो है वो मिलके काम कर रहे थे, तो किसी वक्त कोई क्लिप रह गया, कुछ क्लिप ले लिए। यहाँ पे हमने सूजी ले ली। मैंने सोचा था छोटे बर्तन में पहले सूजी को भून लूँगी, फिर बड़े बर्तन में हम डाल के इसको कर लेंगे, लेकिन भूनते टाइम ये इतना हार्ड हो रहा था कि फिर मुझे दोबारा इसको जो है बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना पड़ा। पहले तो हम हमेशा जाहिर सी बात है हलवा बनाते तो ऑयल को गर्म करके फिर सूजी डालते, लेकिन इस वक्त प्रेशर इतना था कि गैस भी जाने वाली थी और कम टाइम में हमें बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने डायरेक्टली सूजी को अच्छे से छानने के बाद और उसको फिर जो है हमने डायरेक्ट जो है इसमें घी डाल के हल्की आंच पे हल्के हल्के से भूनना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पे अब मैंने भगोना तो छोटा लिया था, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने आगे जाके बड़े भगोने में जो है सारी सूजी को ट्रांसफ़र करके फिर आराम से जो है इसकी बुनाई की थी। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी काम बना रहे हो, बड़े बर्तन में अगर हम करेंगे, चाहे थोड़ी क्वांटिटी है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से बर्तन अगर हम थोड़ा बड़ा ले लेंगे तो उससे ये होता है कि काम आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पे देखें सूजी भूनने में मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा था और जब मैंने बड़े भगोने में इसको ट्रांसफ़र कर लिया तो बहुत आसानी से सूजी हमारी भुन रही थी। सूजी के हलवे की बहुत सारी रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। सूजी का टुकड़ी हलवा, चने की दाल का हलवा, बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू और बहुत सारे मज़े मज़े के मीठे हमारे चैनल पर मौजूद हैं। यहाँ पे देखें कितने अच्छे से सूजी भुन रही थी। अच्छा, इस दफ़ा मेरे साथ गलती मुझसे ये हुई कि मुझे हलवा बनाने में पानी का अंदाज़ा नहीं रहा।
ज़ाहिर सी बात है 300 तबरुक बनाने थे, उसी हिसाब से हमने सूजी और सारे मटेरियल हमने लिया था। लेकिन पानी का भी एक ख़ास अंदाज़ होता है, तो मैं इस दफ़ा जो है वो मुझसे पानी का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि मुझे जो है ये तबरुक कम पड़ गया, तो फिर मुझे मज़ीद दूसरी दफ़ा भी जो है वो हलवा बनाना पड़ा। यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया था सूजी का भुन के, और ऑयल जब ऊपर आने लगा तो बस फिर ये सूजी जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी चाशनी डालने के लिए। अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ पे हस्बैंड की हेल्प ली, वो चाशनी डालते गए और मैं इसको चलाती गई, अच्छे से मिक्स करती गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं तो 1 से 2 लोग साथ मिलते हैं, वरना ऐसा होता है कि आप अकेले अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब मैं चलाती जा रही थी, और ज़ाहिर सी बात है जब हम चाशनी डालते हैं तो चाशनी भी गर्म होती है और सूजी भी भुन रही होती है, तो छींटे वगैरह आती हैं, तो बहुत एहतियात से फ्लेम को हमने लो कर दिया था। और यहाँ पे देखें फूड कलर हमने डाल दिया था चाशनी में, जिससे बड़ा प्यारा सा हलवे का जो है ये कलर आया था। हल्की आंच पे हमने इस पूरे हलवे को तैयार किया। नारियल पाउडर हमने इसमें डाला था, कुछ हमने इसमें किशमिश डाल दी थी। तबरुक की चीज़ थी, इसमें मैंने मज़ीद कुछ ऐसी ख़ास अशरफियाँ वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे ये जो तबरुक देना था किसी की फरमाइश पे, तो मुझे ये जो है बग़ैर इस तरीक़े से देना था। सिंपल हलवा बनाना था, जो अमूमन हलवा पूरी के साथ खाया जाता है, तो उसमें सिर्फ इलायची या का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पे जो है इसमें नारियल का पाउडर भी अच्छी क्वांटिटी में डाला था। माशाल्लाह से इतना बेहतरीन हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ था। पानी इसका एक्स्ट्रा जितना खुश्क हो गया, तो बस फिर हमने इसको ठंडा करने के लिए रखा। फिर बच्चे जो है साथ मिल गए थे पैकिंग करने के लिए। काफ़ी सारे कबाब जो है वो बनते जा रहे थे, तो फिर हमने क्या किया, फ्राई करना शुरू कर दिया। ये वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 3 बजे की वीडियो है। पूरे 3 बजे हमने कबाब जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया था, और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने जो है मुझे इतने बड़ा वाला जो है वो तवा अरेंज कर दिया था, जिसकी बदौलत फिर क्या हुआ कि हमने जल्दी जल्दी काफ़ी सारी क्वांटिटी में एक साथ हम कबाब तैयार करते जा रहे थे। जब इस तरीके के कुछ काम घर में हो रहे हैं तो बच्चे और बड़े सब जो है वो एक्साइटेड भी होते हैं, और सबकी कोशिश होती है कि हम भी पार्टिसिपेट करें। और बड़ा अच्छा भी लग रहा था, गर्मी भी थी और गैस की और लाइट की लोड शेडिंग भी साथ साथ चल रही थी, तो हमने यहाँ पे सिलेंडर वगैरह अरेंज करके रख लिए थे, ताकि जो है किसी किस्म की परेशानी नहीं हो, क्योंकि काम अगर टाइम पे हो जाए, सारे अच्छे से जिम्मेदारियाँ हो जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे से हमारे शामी कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। मेरे ये कबाब बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं, बहुत फरमाइश पे जो है ये कबाब मुझसे बनवाए जाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारी किसी चीज़ को कोई पसंद करता है। तो माशाल्लाह से यहाँ हमने 350 कबाब बनाए थे, शामी कबाब, और अच्छे से इनको फ्राई करते गए थे। सूजी का हलवा जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो बच्चियाँ जो है वो हलवा पैक करने लगी थी, और बस ये है कि क्लिप हम कम्प्लीटली क्लिप नहीं ले सके क्योंकि टाइम कम था। तंदूर से रोटियां भी हमने मंगा ली थी, कबाब हमने पैक किए रोटियों के साथ, और हलवे का हमने एक पार्सल रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे से पहले ये सारे पार्सल्स बन के रेडी हो गए थे, और ये तबरुक जाने के लिए तैयार हो गया था। तो माशाल्लाह से हज़रत इमाम हुसैन के चहलुम के सिलसिले में तबरुक तैयार हो गया था। अल्लाह ताला सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, खूब रहमतों और बरकतों वाला रिस्क नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।